हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएसयू फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड हिस्ट्री। आज का टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, घटनाएं और परिणाम, इस टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो जो तात्कालिक कारण था वो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। और आक्रमण के क्या कारण थे? जो जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया था, इसका क्या कारण था? विस्तारवादी नीति, लेबेन्सराम मतलब रहने के लिए जगह। हिटलर जर्मनी के विस्तार के लिए पोलैंड को आवश्यक स्थान मानता था जहां वह जर्मन लोगों को बसाना चाहता था। सेकंड कारण था प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड को दी गई जमीन और डेंजिंग बंदरगाह को वापस पाना हिटलर का उद्देश्य था। और तीसरा कारण था हिटलर ने दावा किया कि पोलैंड में जर्मन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। इन तीन कारणों की वजह से जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 के बीच में हुआ के समय विश्व में प्रमुख नेता और उनके पद धुरी राष्ट्रों के। तो जो धुरी राष्ट्र थे, जिनको एक्सेस पावर्स भी बोला गया है, उनमें जर्मनी का जो प्रमुख नेता था वो एडोल्फ हिटलर, चांसलर था तानाशाह था। इटली का बेनिटो मुसोलिनी, प्रधानमंत्री 1943 तक। थर्ड है जापान में कौन था? हिदेकी तोजो प्रधानमंत्री, और सम्राट थे जापान के हिरोहितो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों को एलाइड पावर्स भी बोला गया है, के प्रमुख नेता और उनके पद। तो मित्र राष्ट्रों में सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन, तो वहाँ के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, जो कि 1940 से 1945 तक थे। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ के थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये थे 1933 से 1945। और फिर हैरी एस ट्रूमैन, ये 1945 में वहाँ के प्रेसिडेंट थे। सोवियत संघ यूएसएसआर, जोसेफ स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। फ्रांस, चार्ल्स डी गॉल मुक्त फ्रांस के नेता। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के सेनाओं के जनरल कौन थे? जो आर्मी के जनरल्स थे वो कौन कौन थे? तो जर्मनी में इरविन रोमेल, जिनको डेजर्ट फॉक्स भी बोला गया है, हैंज गुडेरियन, एरिच वॉन मैनस्टीन और कार्ल डॉनिट्स। जापान में थे इसोरोकू यामामोटो, नौसेना के थे तोमोयुकी यामाशिटा। इटली में थे रोडोल्फो ग्राजियानी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के प्रमुख सैन्य जनरल कौन थे? अमेरिका में थे ड्वाइट डी आइजनहोवर, डगलस मैकआर्थर दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र के कमांडर थे, और जॉर्ज पैटन। ब्रिटेन में थे बर्नार्ड मॉन्टगोमरी, हेरोल्ड अलेक्जेंडर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के कमांडर। सोवियत संघ में थे जॉर्जी जुकोव, फ्रांस में चार्ल्स डी गॉल, चीन चांग काई शेक और ऑस्ट्रेलिया सर थॉमस ब्लेमी। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश कब शामिल हुए? तो सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। उसके बाद में नेक्स्ट आक्रमण हुआ 3 सितंबर 1939। फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फिर 17 सितंबर 1939 सोवियत संघ ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जून 1940 इटली ने धुरी राष्ट्रों की ओर से युद्ध में प्रवेश किया। 22 जून 1941 जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, ऑपरेशन बारबोसा, जिसमें सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ।
फिर है 7 या 8 दिसंबर 1941, जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के प्रति हिटलर की आक्रमणों की कौन कौन सी योजनाएं थी? तो हिटलर की जो आक्रमण योजनाएं हैं उनको ब्लिट्जक्रीग बोला गया है, यानी कि बिजली की गति से युद्ध रणनीति पर आधारित थी। और इस रणनीति में वायुसेना और टैंकों का उपयोग करके दुश्मन को अचंभित कर तुरंत पंगु बना दिया जाता था। अब पहली जो रणनीति थी वो थी ऑपरेशन सी लॉयन। हिटलर द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण के लिए ये योजना बनाई गई थी, ऑपरेशन सी लॉयन। दूसरा था ऑपरेशन येलो, जो कि 1940 में था। जर्मनी ने बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस पर तेजी से हमला किया। फिर है ऑपरेशन बारबरोसा, जून 1941। हिटलर की रूस सोवियत संघ पर आक्रमण के लिए बनाई गई योजना। जापानी विमानों ने प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप समूह में स्थित अमेरिकी बंदरगाह पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? 7 दिसंबर 1941 को। अमेरिका और इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की 8 दिसंबर 1941 को। जर्मनी तथा इटली ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की 11 दिसंबर 1941 को। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना की सबसे बड़ी हार तो कौन सी थी? यह हार स्टालिनग्राद की हार, जो कि 31 जनवरी 1943 को हुई। सोवियत संघ की लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन 6वीं सेना को आत्मसमर्पण करवा दिया, और ये हार हिटलर के लिए बहुत बड़ा झटका थी, जिसने युद्ध में जर्मनी की अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। कौन सी हार थी ये? स्टालिनग्राद की हार। फिर है ऑपरेशन बेग्रेशन 1944 में। सोवियत संघ ने 3 सप्ताह में पूर्वी मोर्चे पर जर्मन सेना समूह को नष्ट कर दिया। फिर है ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, 6 जून 1944। मित्र राष्ट्रों द्वारा फ्रांस की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर नॉर्मंडी में जर्मनी के विरुद्ध कार्यवाही करना। यह अभियान जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर के नेतृत्व में हुआ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली मुख्य संधि कौन सी थी? तो ये थी पेरिस शांति संधि। 10 जनवरी 1947 को हस्ताक्षर किए गए, और संधि ने हारने वाले धुरी राष्ट्रों यानी कि एक्सेस पावर्स को फिर से संप्रभु राज्य के रूप में काम करने और संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने की अनुमति दी। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 7 मई 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ हुआ था, लेकिन जो औपचारिक शांति समझौते में 1947 तक का समय लगा। थैंक यू।